हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप इस इमेज या इस वीडियो में देख रहे हैं ऊपर, इसे हमने 2 लेयर्स में बनाया था और अम्ब्रेला का लेयर्स थी। और इसमें जो हमने बाजू बनाई थी वो डिजाइनर बाजू बनाई थी। तो आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग बताऊंगी मैं, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और अपना प्यार ज़रूर देंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आप ऊपर टाइगर प्रिंट का कपड़ा देख रहे हैं, हमें इसी में एक डैश तैयार करनी थी। तो जो स्टूडेंट थी उसने कहा था उसको ऐसे चाहिए जो कि थोड़ी वेस्टर्न युग में हो। तो हमने एक इसमें अम्ब्रेला कट डैश तैयार की थी जो कि 2 लेयर्स में थी, ऊपर और नीचे लेयर्स बनी हुई थी। और जो बाजू थी वो डिजाइनर थी। तो आप जो ऊपर देख सकते हैं टाइगर प्रिंट जिसे कहते हैं, उसका कपड़ा था। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बता नहीं कि मेजरमेंट क्या है या कैसे, बस मैं आपको स्टेप बता रही हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे। तो अब जो ये कपड़ा था वो ये 5 मीटर के आसपास का कपड़ा था, 4.5 से ऊपर था, 4.25 के आसपास। तो हमने इस कपड़े को 4 तह में आप देख सकते हैं फोल्ड कर रखा है इस वक्त। आप क्योंकि आपको पता होगा जो अम्ब्रेला का डैश होते हैं वो कम से कम 4 या 5 मीटर कपड़े में कटती है। तो हमने यहाँ पर जो ये हमारा जितना भी कपड़ा आता है 4.5 मीटर के आसपास, हमने इसको फोल्ड कर दिया है 4 तह में। आपको भी अगर कोई अम्ब्रेला का डैश काटनी है या कुछ काटना होता है डैश, तो आपको भी उसे 4 तह में ही रखना होता है, ताकि क्योंकि जो उसका घेरा होता है वो गोल में होता है। तो सबसे पहले आप इस डैश को बनाने के अपने 4 या 5 मीटर के कपड़े को 4 तह में फोल्ड करेंगे और चकोर रख देंगे 4 तह में रखकर। 4 तह में रखने के बाद आपको अपनी लेंथ में इसकी कटिंग करनी है, गोलाई में। इसका जो मेजरमेंट होता है, क्योंकि जो ये फ्रॉक थी जो हमने डैश बनाई थी उसमें ऊपर का बॉडी पार्ट था और नीचे का घेरा था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको घेरा कितना रखना है, उसका मेजरमेंट कितना है। तो जितनी भी आपको अपनी डैश पहननी हो, जितनी भी हाइट के हिसाब से पहननी हो, जहाँ यहाँ पर मेरी जो फ्रॉक की जो लेंथ थी वो थी 44 के आसपास। 44 में से मैंने यहाँ पे 15 इंच माइनस कर दिए थे जिसकी हमने कोटी बनाई थी। तो अगर आप 44 में से 15 इंच माइनस करते हैं, उसमें आपको 5 इंच और जमा करने हैं, क्योंकि हम जब अपनी कमर की कटिंग करते हैं तो वो 5 इंच उसमें निकल जाते हैं। तो आप कम से कम 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलिए। तो अब आपका फुल मेजरमेंट होता है, आपकी जितनी भी फुल लेंथ है उसमें से आप अपनी कोटी जितनी भी आप रखना चाहे 14 या 15 उतनी माइनस कर दोगे और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा जमा करोगे। यहाँ पर जो मेरा आया था वो 32 के आसपास आया था माइनस करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर 32 इंच का घेरा बनाया था। आपको पता होगा कि अम्ब्रेला का जो घेरा काटते हैं वो कैसे कटिंग होता है। तो मैंने ये नीचे का घेरा जो काटा था वो 32 इंच का था। तो जो हमने हर तरफ से नापा है, अगर आप अम्ब्रेला कट घेरे को या राउंड घेरे को हर तरफ से नापोगे तो ये 32 ही शो होगा। आपको 32 आप अपनी हाइट के हिसाब से या अपने कपड़े के हिसाब से या अपनी लेंथ के हिसाब से ही आपको अपनी शोल्डर टू वेस्ट का मेजरमेंट माइनस करना है और 5 इंच उसमें एक्स्ट्रा जमा करने हैं। 5 इंच मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हमें कमर की कटिंग करनी होती है। तो इसमें हमारी जो कमर होती है उसका 8वां हिस्सा माइनस हो जाता है। तो वो 5 या 4 के आसपास आता है, वो हम बाद में कटिंग करेंगे। तो हमने इस वजह से 5 इंच जमा किया था। तो आपको इस हिसाब से अपना पहले नीचे का घेरा काटना है, उसके बाद हम इसमें सेकंड लेयर्स काटेंगे। अम्ब्रेला कट स्कर्ट या अम्ब्रेला कट ड्रेस की कटिंग कैसे होती है, अम्ब्रेला कट घेरा कैसे काटा जाता है, उसके हमने और वीडियो बनाया कि आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे। तो सबसे पहले हमने नीचे की जो एज थी लेंथ में उसको माइनस किया था, उसे काटा था। तो आप यहाँ पर इसकी कटिंग देख सकते हैं। ये जो लेंथ थी इसकी 32 की थी। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे नीचे का घेरा था। देखिए, यहाँ पर हमारा नीचे का घेरा कट चुका है। अब जो हमारा ऊपर का घेरा था
वो इसका हाफ था। ये अगर 32 है तो वो 16 इंच था। हाँ, देखिए आपके नीचे के घेरे की जितनी भी लेंथ होगी आप उसको डिवाइड कर दोगे। अगर आपकी लेंथ 28 आई है नीचे के घेरे की, तो आप 28 का आधा करोगे 14। यहाँ पर मेरी जो लेंथ थी वो 32 थी, तो 32 का मैंने आधा किया था 16 इंच। तो ये आप अपनी नीचे के घेरे के हिसाब से दूसरा घेरा वैसा ही निकालना है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कपड़े की एक साइड से बड़ा घेरा निकाला था, दूसरे वाली साइड से छोटा बड़ा घेरा निकाला था, क्योंकि कपड़ा 4 थे में था इस वक्त। यहाँ पर आप मेरे ऊपर और नीचे का जो दोनों घेरे थे, डबल घेरे थे, दोनों को देख सकते हैं मैंने कैसे दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड रखा था। पर इसमें होता है कि एक हिस्से में जॉइंट आता है तो उसकी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये टाइगर पेंट है तो उसमें जॉइंट लगाने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर आपका भी ऐसा ही आता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई जॉइंट लगाना पड़े, पर आपके दोनों घेरे आपको अम्ब्रेला कट में कटने चाहिए। इसके बाद आपको अपने दोनों घेरों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है कटिंग करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। और आपको पहले कमर नहीं काटनी है। अगर आप कमर काटते हैं तो कपड़ा कितनी बार होता है कि आगे पीछे हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर कमर की कटिंग नहीं की थी, वो मैंने अब बाद में करूँगी दोनों को एक साथ रख कर। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाले हेयर्स को और ऊपर वाले हेयर्स को एक साथ रख दिया है, जो दोनों कम ज़्यादा थे। अब यहाँ पर अब आपको अपनी कमर की कटिंग करनी है। यहाँ पर जो कमर थी आपको कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पर कटिंग करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो भी कमर होती है आप उसमें इसका चौथा हिस्सा करने के बाद जितना भी आएगा उसमें से 1 इंच कम ही काटें, क्योंकि जो अम्ब्रेला कट गोल घेरा होता है वो काफ़ी जल्दी फैल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कमर 28 होती है तो 28 का अगर आप चौथा करते हो 7 आता है। फिर भी आप जो अपनी कमर काटोगे वो 5.5 या 6 इंच पे काटें, क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है। तो अगर आप अपनी कमर के साइज़ का ही इसे काट दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम गोल घेरा काटें तो कमर को थोड़ा कम ही काटें, 1 या 2 इंच, ताकि वो अगर फैले भी तो हमारी कमर के बराबर ही आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारी कमर आई थी, कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद जितना भी आया था उसमें से मैंने 1.5 इंच कम ही काटा था इसकी गोलाई को, ताकि ये बनने के बाद कमर पर फिटिंग का आ जाए। यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं करी, ताकि आप देख सकें कि मैं कमर को कैसे इंची टेप से गोलाई में नापती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो कमर के निशान लगाए थे उसके बाद मैंने इसको गोलाई में नापा है, ताकि मेरी कमर बिल्कुल सही आए। कमर आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी जो भी कमर है उसको आपको चौथा हिस्सा जितना भी आएगा उसमें से 1 या 1.5 इंच कम करके ही रखना है, ताकि ये फैलने के बाद आपकी कमर की फिटिंग का आ जाए। पर आपको कमर कैसे नापनी है वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगा कि मैं कैसे इंची टेप को गोल घुमाते हुए रखती हूँ, ताकि मेरी कमर की कटिंग मुझे दिखाई देती है कि गोलाई में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो आपको भी ऐसे ही नापना है गोलाई में। अगर ये आपके कमर के चौथे हिस्से से कम आता है तो आप इसकी कटिंग कर दें। ये ध्यान रखें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप जितनी भी कमर होगी उससे 2 इंच उसका चौथा हिस्सा करके इसे कम ही काटें, क्योंकि ये फैलेगा बहुत। तो इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जो भी मेजरमेंट आया था उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ऊपर और नीचे की घेरे को एक साथ रख के मैंने यहाँ पर कमर की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम अपने ऊपर की कोटी काटेंगे। यहाँ पर जो हमने ऊपर की कोटी थी वो कंधे से कमर का नाप था 14 इंच, तो हमने 1 इंच मार्जिन के 15 इंच की यहाँ पे कोटी काटी थी। यहाँ पर मैं आपको कोटी नहीं बताई, क्योंकि कोटी जो ऊपर की जो कोटी होती है वो आपके फ्रॉक की तरह ही, जैसे आप सिंपल सूट काटते हैं वैसे ही कटेगी। और यहाँ पर मैंने नेक जो बनाया था पीछे का वो 3 इंच था और आगे का नेक 6 इंच था। दोनों को अलग अलग करके काटा था।
हमने यहाँ पर नेक पे बुकरम नहीं यूज़ की थी, सिंपल पट्टी से, तिरछी पट्टी से यहाँ पे नेक को बनाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आगे पीछे की नेक की कटिंग कर दी है। ऊपर ये कोटी की कटिंग थी, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। नेक ये 3 इंच चौड़ा ही था और 3 इंच लंबा था पीछे का। आगे का नेक मैंने 6 इंच रखा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में आगे और पीछे के दोनों कोटी के हिस्से। इसके बाद हमने यहाँ पर बाजू की कटिंग की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कपड़े की सेटिंग कर दी है। यहाँ पर मैं आपको बाजू की कटिंग नहीं सिखाई, बस आपको बताया कि हमने कौन सी बाजू बनाई थी। यहाँ पे हमने पफ बाजू बनाई थी, इसमें ऊपर की तरफ सुन्नतें होती है। तो आप उसकी कटिंग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये बाजू सीखनी है तो इसके हमने एक वीडियो और बनाई हुई है जिसमें इस बाजू को अच्छे से बताया गया है। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि हमने यहाँ पर इस पफ वाली बाजू को यूज़ किया था। अब आइए आगे इसकी स्टिचिंग देखते हैं कि हमने क्या स्टिचिंग में आगे का प्रोसेस किया है। देखिए, सबसे पहले हमने जो नीचे का घेरा था उसको जॉइन किया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हमने नीचे का ऊपर वाला घेरा काटा था वो उसमें बीच में कट लगा हुआ था, मतलब वो ओपन था। तो हमने उस पर जॉइंट लगाया था, उसे पूरा बंद किया था। तो आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों, मैंने इसको साइड में से बंद करने के बाद आप इसको जो साइडों में से बंद करने के बाद आप ऊपर के दोनों घेरे को देख सकते हैं। मैं आपको इसका रुख दिखाऊंगी इसे बंद करने के बाद। अभी आप देख सकते हैं ये मैं साइड में से स्टिचिंग कर रही थी दोनों की, क्योंकि ये साइडों में से ओपन था और बीच में बाकी ये पूरा बंद था पूरे अंधेरा में। तो अब आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों को जॉइन करने के बाद ये कैसे रहे थे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। बस मैंने अभी ये नीचे वाला जो पोर्शन था दोनों को एक कमर की साइड से दोनों को बंद किया है और इसका रुख देख सकते हैं, इसके फॉल कितने अच्छे आए थे यहाँ पर। आइए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम ऊपर की कोटी को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंधे को जॉइन किया था। कंधे को जॉइन करने के बाद यहाँ पर हमने तिरछी पट्टी काटी है, हॉरिजॉन्टल पट्टी, ताकि हम नेक को फिनिश कर सके। इसके बाद आपको इस नेक की पट्टी को, जो तिरछी पट्टी थी उसको नेक पे लगाना स्टार्ट करना है। और ये जो पट्टी है वो आपको पीछे की तरफ से बैक साइड से लगानी स्टार्ट करनी है और आगे की तरफ टर्न करनी है। जैसे आपने मार्केट के कपड़ों में कंधों पर, बाजू पर और नेक पे फिनिशिंग देखी होगी, ये पट्टी सेम वैसी ही थी। हमने ये पीछे की तरफ से आगे की तरफ टर्न किया था पट्टी को और इसकी फिनिशिंग की थी। अब नेक की फिनिशिंग के बाद आपको साइड में से स्टिचिंग लगा देनी है और फिटिंग कर देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कोटी है जो ऊपर की वो बन चुकी है। अब इसको आपको कमर से अटैच करना है। जो इसकी कमर है इसको आपको नीचे का जो घेरा बनाया था हमें उससे अटैच करना है अब। और इसके बाद आप इसका फाइनल लुक नहीं है। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि कोटी जोड़ने के बाद ये कैसा लग रहा था। यहाँ पर आप जो लुक देख रहे हैं उसमें बाजू अटैच नहीं हुई है। बाजू से पहले का मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। ये बिना बाजू का भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर आप अभी इसका लुक देख सकते हैं। जो इसके फॉल है घेरे का, अम्ब्रेला कट का, वो कितना अच्छा आया था और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।